अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल विद लिविंग। मैं हूं आपका मेजबान मुनीर अहमद। कुरान वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आइए कुरान का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारा अखबार है हक रोजा सेंट्रल न्यूज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुज़ात के हवाले से पिछले महीने हमने जो खबर शाया की और अपने अखबार की लीड लगाई थी, क्योंकि जाहिर है हमारा सेंट्रल न्यूज अखबार है, सेंट्रल के नाम से है तो हम सेंट्रल को ज्यादा फोकस देते हैं। वो लीड आप दो तरीके से तस्वीर देखेंगे अखबार में, चैनल पे मेरे स्क्रीन पे। एक तो आपको वो तस्वीर नजर आ रही होगी जो कंप्यूटर से, जिसे हम जेपेग कहते हैं, वो फाइल की, और उसके बाद आप तस्वीर देखेंगे अखबार की भी, प्रिंटिंग अखबार की। ये इसलिए हम वादा आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब अखबार ज्यादातर जेपेग पे बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा अपलोड हो रहे हैं, प्रिंटिंग बहुत कम लोग करवाते हैं। लेकिन अखबार जो होते हैं उनका प्रिंटिंग होना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताना चलूं। और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी उसकी कॉपी जमा होना जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर है इंफॉर्मेशन से नाम अप्रूवल होता है, डीसीओ अप्रूवल देता था। खैर कोई अलग मैटर है। तो ये आपने हमारी लीड देखी होगी। अच्छा, इसके बाद से माशाल्लाह कमिश्नर कराची ने भी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने भी सख्ती से ऐलान किया और तमाम इदारों को पाबंद किया कि वो तजावुज़ात के खिलाफ फौरी तौर पर भरपूर एक्शन ले। और बिल्कुल रात में जो होटल खुलते हैं और उनकी जो कुर्सियां, उनका जो फर्नीचर बाहर होता है, उसको उठाएं, उसको बिल्डोज कर दें, क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यह ऑपरेशन कामयाब किस हद तक हुआ, आपको ये मुख्तलिफ वीडियो नजर आएंगी। मैं अपनी स्पीच, अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। इसमें गुरु मंदिर की भी तस्वीरें हैं, बाबरी चौक जिसे कहते हैं, कंजुल इमाम मस्जिद के सामने ये होटल है। इसमें आपको लियाकताबाद C1 एरिया की जो मेन रोड पर होटल है, जो लियाकताबाद के गोलगप्पे वाली लाइन पे है, वहां की भी आपको वीडियो नजर आ रही होंगी, आएंगी। इसमें आपको लियाकताबाद नंबर 10 में जो होटल सील किया था मैडम असिस्टेंट कमिश्नर ने, वो भी आपको होटल नजर आ रहा होगा खुला हुआ। अच्छा, बात कहने की ये कि देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, तजावुज़ात एक गैर कानूनी अमल है, एक यानी कि आप सरकारी लैंड पर कारोबार कर रहे हैं या जगह घेरे हुए हैं, उसको तजावुज़ात कहते हैं। तजावुज़ात के खिलाफ हर हुकूमत ने ऑपरेशन किया, हर डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन किया। कभी भी महाजिर कौम की जो भी नुमाइंदगी करती है तंजीमें, उन्होंने इस पर एहतजाज नहीं किया। कभी भी कराची के लोगों ने इस पर एहतजाज नहीं किया। कभी भी तजावुज़ात लगाने वालों ने उनकी तजावुज़ात उठाने पर उन्होंने एहतजाज नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि ये गैर कानूनी अमल है। लेकिन इस ऑपरेशन में हमने देखा कि जब होटल की बात आई, होटल के फर्नीचर्स की बात आई, तो पख्तून भाई के कुछ लोग वो फ्रंट पर आ गए और उन्होंने इसको गैर कानूनी अमल करार दे दिया। गुलबर्ग टाउन में एक होटल है, बड़ा मशहूर होटल है, कैफे प्याला। मैं ब्रांड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं, लोगों को पता चल जाए। कैफे प्याला होटल है, उसको सील किया असिस्टेंट कमिश्नर ने। बड़ी हैरत की बात है जनाब, जमीयत उलमा इस्लाम के एक रहनुमा ने उस होटल को जो है वो गैर कानूनी तौर पर डीसील किया और उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं। अगर वो वीडियो हमारी लाइब्रेरी में होगी तो वो वीडियो चल रही होगी या चल जाएगी। ये क्या अमल है? गवर्नमेंट क्यों इस पे खामोश है? इदारे क्यों खामोश है? अगर यही अमल कोई महाजिर कर देता, अब देखने वाले बोलेंगे मैं हर वक्त महाजिर की बात करता हूं। मैं महाजिर का खून हूं, मैं महाजिर की औलाद हूं, मेरे आबा अजदाद महाजिर थे। मैं महाजिर नहीं हूं, मेरे आबा अजदाद महाजिर थे, इसलिए महाजिर लफ्ज लेना पड़ता है भाई। जब तकलीफ होती है ना दो निजाम में, दो कानून में, तो फिर तकलीफ होती है हमें, क्योंकि हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं। हम भी इसी शहर में वही रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को देते हैं टैक्स की सूरत में, जो दूसरे लोग देते हैं। लेकिन
ताज्जुब हमसे किया जाता है। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बता रहा हूं, पठानों ने, पख्तून भाइयों ने होटल अपने खोले हुए हैं। पख्तून भाइयों ने अपने होटलों के फर्नीचर, जिसे टेबल कुर्सियां कहते हैं, वो रोडों में लगाई हुई है। आज तक की तारीख की बता रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं, ये रात के 3 बजे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और मैंने रिकॉर्डिंग से पहले फिर अपना फरीजा अंजाम दिया कि नहीं, मैं पहले चेक कर लूं, हो सकता है आज रिमूव कर दिए गए हो। लेकिन बाखुदा आज भी गुरु मंदिर में मैंने बैठ के चाय पी, पूरा विजिट करता हुआ आ रहा हूं, सब जगह पख्तूनों के होटल खुले हुए, उनके फर्नीचर मेन शाहराहों पे, मेन रोडों पे लगे हुए। मैं कमिश्नर कराची से सवाल करता हूं, मैं सवाल करता हूं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा नवाब साहब से, या तो आपके जबान पे इतनी ताकत नहीं है, या आपने जो ऑर्डर पे साइन किए उस साइन में, आपके उस कलम की इतनी ताकत नहीं है कि ये गैर कानूनी तजावीज़ात और होटल्स के जो फर्नीचर है इनको आप रिमूव करवा सके। हैरत की बात है, आप एक गवर्नमेंट के इदारे हैं भाई, आप गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट आपके एक एक लफ्ज निकला हुआ हुकूमत वक्त का हुक्म है, तो ये कौन लोग हैं जो आपके हुक्म को नहीं मान रहा। मैं अपने लियाकताबाद की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सारा आई, सोची समझी साजिश के, देखें मैं मैडम सारा को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं इंक्रोचमेंट के स्टाफ को कसूरवार ठहराता हूं। मैडम सारा है, असिस्टेंट कमिश्नर है, मोहतरमा ने हुक्म दिया होगा कि भाई इंक्रोचमेंट करनी है, मशीनरी लाए, मशीनरी आ गई। मशीनरी में 2 दुकानों के छपड़े गिराए शुरू के, एक मदीना सूप वाले का और एक आगे नींबू वाले का। उसके बाद ये आवाज आ गई कि इसका पता नहीं क्या कहा कि इसका वो खराब हो गया, अब ये मशीन काम नहीं कर रही। उसके बाद वीडियो में आपको शायद न्यूज रूम वाले दिखा रहे हैं, वीडियो अगर होगी तो ये देखिए आप वीडियो में किस तरह वो हथौड़ा मार मार के फर्श तोड़ रहा है। ठीक है भाई, तोड़ दिया, आपने ऑर्डर भी दे दिए कि भाई ये हम तोड़ रहे हैं, इसको यहां तक आप रिमूव कर लें। जाहिर है कहा होगा मैडम ने, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम सारा ने। लेकिन अब क्या पोजीशन है, अभी की क्या पोजीशन है इसी मार्केट की, ये आपको वीडियो आप नजर आ रही होगी, आप वीडियो देखें, ये सारे आपको फर्श नजर आ रहे हैं। ये लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो रोडों पे पंखिया वाली दुकानें हैं, इसके पीछे के हिस्से की है। ये अता इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, पता नहीं कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक, देखे कितने कितने बड़े फर्श निकले हुए। फर्श के बाद फिर देखे तो चबूतरे निकले हुए दुकानों के बाद, चबूतरों के बाद इनके तखत रखे हुए, इनके स्टॉल लगे हुए। उसके बाद देखे 4-4 फीट के फर्श इन्होंने डाले हुए। इन फर्शों पे भी इनके स्टॉल लगते हैं, इनकी टेबलें लगती हैं। कोई स्टेबलाइजर का काम कर रहा है, कोई चार्जिंग लाइट का काम कर रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम कर रहा है, और ये सब पैसे लेते हैं दुकानदार, ये सब पैसे लेते हैं दुकानदार। इसी तरह समर हॉस्पिटल के सामने अलगरम स्क्वायर पे, लियाकताबाद डाकखाने पे, टी पे, डाकखाने के चारों तरफ फल फ्रूट के ठेले खड़े हुए। न सिर्फ ठेले खड़े हुए बल्कि स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन एसएचओ शरीफाबाद, एसएचओ लियाकताबाद, एसएचओ सुपर मार्केट सो रहे, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है उनकी हदूद में। भाई कमिश्नर कराची के क्या हुक्म पुलिस पे नहीं चलते, या स्पीकर एक्ट का जो कानून है पाकिस्तान में, कराची में, क्या वो एसएचओ को नहीं पता? वो क्यों नहीं उठवा दे ठेले वालों को? हम तो लगाएंगे पीर को अपनी एनजीओ के जरिए, देखें हम कंप्लेन, हम एसएसपी सेंट्रल को भी कंप्लेन देंगे, हम थानों में भी भेजेंगे टीसीएस के जरिए कंप्लेन, क्योंकि गैर कानूनी हमले हो रहे हैं, तो हम तो लगाएंगे, हम तो अपने अखबार में भी छापेंगे। ये गैर कानूनी जो तजावुजात है, तजावुजात होती गैर कानूनी है, मैं लेकिन लोगों की समझ से कह रहा हूं समझाने के लिए, ये जो तजावुजात है इनके खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान हुआ, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। आज नई कराची में चले जाए आप, पूरा नई कराची तजावुजात से भरा पड़ा है, पुलों के नीचे तजावुजात लगी हुई है, बारबेक्यू वाले बैठ, किसी का होटल ऐसा नहीं है जो फुटपाथ पे तखत नहीं लगे हुए हों। मकसद कौन सी मखलूक आगे ये ऑपरेशन करेगी? क्या नई कराची में तजावुजात वाले नहीं है? मैंने तहरीर एप्लीकेशन दी थी जिसमें दिलपसंद स्वीट्स ब्लॉक है, नागनाबाद का नाम था, अगर मेरे रिकॉर्ड रूम में वो तस्वीर होगी उसकी लेटर हेड की रिसीविंग की, तो आपको चलती हुई नजर आ रही होगी स्क्रोल पे। जई खान जई करके कोई होटल है कोयला कढ़ाई का,
दिल पसंद से आगे उसकी मैंने दी थी। यहाँ पर जो है जमात इस्लामी पार्क बनाना चाह रही थी, लेकिन नहीं बनने दिया गया। किसने नहीं बनने दिया वो बेहतर जानते हैं लोग, लेकिन नहीं बनने दिया गया। एक नाम आता है, होटलों की जो सरपरस्ती कर रहे हैं उसमें एक नाम आता है, मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत है या नहीं है, असद हनीफ साहब का। असद हनीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं ये समझता हूं बहुत अच्छी शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा होटल भी सेटअप चलाते हैं, हाईवे पे होटल चलाते हैं। मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूं कि अगर आप इसके सरपरस्ती में शामिल नहीं है तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दें। आप एक कारोबारी शख्सियत है, आप एक ताजिर है, आपका नाम बदनाम हो रहा है। क्योंकि मैं ये समझता हूं डॉक्टर आसिम के अहकाम को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये डॉक्टर आसिम साहब की मेहरबानी है कि वो डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम साहब के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको लोग जो है वही बदनाम करना चाह रहे हैं। वही रेड़ी लगी हुई है, पतारे लगे हुए हैं, गंद गिलाजत। भाई ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बड़ा, ये मरकजी डिस्ट्रिक्ट है, मैं बता दूं आपको। आप इसके देखिए नॉर्थ के जितने रोड है, बड़े चौड़े चौड़े रोड है, फिर सर्विस सेंटर, फिर फुटपाथ, लेकिन सब जगह इन्होंने तजावजात की भरमार कर दी है। ठेले वाले तो इतने आ गए हैं कि मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप इनकी FIR काटें, इनको बंद करें, इनके ठेले तोड़ दें, कसम खुदा की तजावजात नहीं लगा पाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन क्या हमारे यहाँ भत्ता सिस्टम चलता है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बात नहीं कर रहा, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तो हो ही रहा है कि तजावजात उठाते पैसे ले लेके छोड़ दी जाती है। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह ताला जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए भी अल्लाह आसानी पैदा करेगा। अगले मुद्दों की तरफ आते हैं। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम ऑन कर लिया है। सिस्टम कौन कौन संभाल रहा है मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जाहिर है भी मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सिस्टम ऑन हो गया है ये बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि नजर आ रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। लियाकताबाद सुपर मार्केट थाने की हदूद में, सिंध बैंक वाली गली में, ताया के होटल वाली गली में 2 प्लाटों पर काम हो रहा है। इलीगल काम है, नीचे 6 दुकानें बना दी गई हैं, सेकंड फ्लोर डाल दिया गया है, थर्ड की तैयारी हो रही है। एक और उसी की लाइन में आगे है, प्लाट नंबर अगर हमारे पास होंगे तो चल रहे होंगे इस गुफ्तगू के दौरान। उस प्लाट पर जो है वो थर्ड फ्लोर की तैयारी हो रही है। आमिर जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, आमिर बिल्डिंग इंस्पेक्टर आमिर है। एडी जो है वो है इमरान रिजवी। इमरान रिजवी को SIU ने उठाया था भत्ते के इल्जाम में, और जब ये इसको बाहर लेकर आए थे, इसके कुछ दोस्त बिल्डिंग कंट्रोल के ये हो, तो इमरान रिजवी की बेचारी की तस्वीर देखने वाली थी। मतलब ये 10 मिनट भी जो है ना ये नहीं सह पाया था, और 10 मिनट में इसने बहुत सारी उल्टी कर दी थी। तो उसके आने के बाद भी जो है ना वो चर्चा रहा है उस उल्टी का। खैर, तो इमरान रिजवी साहब को भी मैंने निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही है। फिर शॉपिंग सेंटर के पीछे 420 होटल वाली रोड पे चूड़ी वाली गली से आगे जो गली है वहां पर फैजान जो है थल्ले वाला वो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। पॉलिसी चेंज कर दी है। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया है, ग्राउंड फ्लोर फिनिश हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर में पार्टी बिठा के फिर फर्स्ट फ्लोर की तैयारी की जाएगी। ये तरीका एक अमल इख्तियार कर लिया गया है अब ठेकेदारों ने। और लेने वाले कैसे हैं, मेरे को हैरत है कि क्लियरली बोल दिया गया कि घरों के कागजात नहीं होंगे, ये गैर कानूनी है। भाई बट पानी नहीं डल रहा, पानी मैं नाम नहीं लूंगा, कई तामीरात ऐसी हो रही है लियाकताबाद 6 नंबर में, आप यकीन करें मैं चशमदीद कर रहा हूं कि पानी नहीं डल रहा, तराई नहीं हो रही, खोखली दीवारें हैं जिनके फ्लैट पता नहीं आंखें बंद करके देख रहे हैं क्या कर रहे हो, कैसे खरीदेंगे। पानी नहीं डल रहा, 2 दिन में 4 दिन में शटरिंग खुल रही है, धड़ाधड़ काम हो रहा है। अल्लाह माफ करे कि हो क्या रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल वाले तो बस जेब भर के अपने खामोश हो जाते हैं, वो तो काम नहीं कर रहे। नानवाबाद में भी काम शुरू हुआ है, नानवाबाद में भी काम शुरू हुआ है, जमशेद टाउन में काम शुरू हुआ है, सदर टाउन में काम शुरू हुआ है, शाह फैसल टाउन में काम शुरू हुआ है। गुलबर्ग टाउन में तो कमाल ने जो रेड लगाई है, कमाल की तो इंक्वायरी इंशाल्लाह ताला कंडक्ट होने वाली है, अल्लाह ने चाहा तो। हमने तो कर दिया अपना काम, जो हमारा फर्ज एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक साफी होने की हैसियत से। तो खुदारा
रोक ले। ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है, सेंट्रल इसको तबाह होने से रोके। अब मजीद लाइनें बड़ी डलने की गुंजाइश नहीं है, खुदाई नहीं हो सकती। मैं बार बार कहता हूं अपनी वीडियो में। अपना मैं बोलता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आने वाली नस्लें मेरे ख्याल से नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। गटर नहीं खुल सकेंगे इतनी जल्दी, पानी की लाइनें नहीं हो सकेंगी इतनी जल्दी।